बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 10 का आगाज होता है और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमन यअशु अन ज़िक्रिर्रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो शख्स रहमान की याद से गफलत करे, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, वही उसका साथी रहता है। आशा या आशू के मानी है, यानी आंखों की बीमारी, या उसकी उसकी वजह से जो अंधापन होता है, यानी जो अल्लाह के जिक्र से अंधा हो जाए, अल्लाह ताला उसके साथ गफलत में पड़ जाए, जो अल्लाह के जिक्र से अंधा हो जाए, अल्लाह ताला उसके साथ एक मुसलसल शैतान को मुकर्रर कर देते हैं। वो शैतान इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल रहने वाला साथी साथी बनकर, और उसके साथ साथी बनकर खड़ा हो जाता है, और उसका मुसलसल साथी बन जाता है, जो हर वक्त उसके साथ रहता और उसकी उसको नेकियों से रोकता है। या इंसान खुद उसी शैतान का साथी बन जाता है और उससे जुदा नहीं होता, बल्कि तमाम मामलात में उसकी पैरवी करता है और उसके तमाम वसवसों में उसकी इताअत करता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अल्लाह ताला यानी जो रहमान की याद से गफलत करे, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, वही उसका साथी रहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद इरशाद फरमाते हैं, व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबीली व यहसबून अन्नहुम मुहतदून। और वो इन्हें राह से रोकते हैं और ये इसी ख्याल में रहते हैं कि ये हदायत याफ्ता हैं। यानी वो शैतान उनके हक के रास्ते के दरमियान हाइल हो जाते हैं और उससे उन्हें रोकते हैं, और उन्हें बराबर अल्लाह ताला की राह से रोकते हुए उन्हें अल्लाह ताला की सरकश बना देते हैं। और उन्हें ये समझाते हैं, उन्हें ये कहते हैं, हक से रोक कर ये कहते हैं कि तुम हक पर हो, हत्ता कि वो वाकई अपने बारे में इस गुमान में लग जाते हैं कि वो हक पर हैं। या काफिर शैतानों के बारे में ये समझते हैं कि ये ठीक है और इनकी ताअत मुसलसल करते रहते हैं। इसलिए हम में से हर किसी को जरूरत है कि हम अपने ईमान को तरोताजा रखने के लिए मुसलसल ऐसे ऐसे मजलिसों का एहतमाम करें और ऐसी मजलिसों से हमेशा जुड़े रहें, ताकि हमारे ईमान हर वक्त तरोताजा रहें। ऐसा ना हो कि ये सफर रुकते साथ ही हमारे ईमान वैसे ही डगमगाने लगे और हम वैसे ही दुनियादारी में पड़ जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया की मोहब्बत को भी दिल में डाल रखा है। फिर मेरे रब ने मजीद फरमाया, حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين। फिर अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया कि यहाँ तक कि जब वो हमारे पास आएगा, कहेगा, काश कि मेरे और तेरे दरमियान मशरिक और मगरिब की दूरी होती, तो तू तो बड़ा ही बुरा साथी है, कि यानी तू मेरा बड़ा ही बुरा साथी बना। यानी वो शैतान उनको जब हक के रास्ते से हटाता है, हक के रास्ते के दरमियान हाइल हो जाते हैं और उनसे उन्हें रोकते हैं, और उन्हें जब वो बराबर उनको इस चीज का यकीन दिलाते हैं कि तुम हक पर हो, तो फिर जब इंसान अल्लाह की तरफ पलट कर जाता है, तो वो कहता है, मशरिकैनी यहाँ पर तस्निया है, इससे मुराद मशरिक और मगरिब है। फबीइसल करीनु का मखसूस यहाँ पर लफ्ज जो है वो महजूफ है, यानी कि वो यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर फबीइसल करीन, यहाँ पर क्या इस्तेमाल, इसका मानी क्या है कि अंत अय्युहल शैतान, ए शैतान तू बड़ा ही बुरा साथी है। यानी यहाँ पर ये जो लफ्ज ये इस्तेमाल किया गया फबी इसल करीन, यहाँ पर जो लफ्ज, जो जुमला जो महसूफ है, जो छुपा हुआ है, वो ये है कि अंत अय्युहल शैतान, ए शैतान तू बड़ा ही बुरा साथी है, तो बड़ा ही बुरा साथी है। ये काफिर क़यामत वाले दिन कहेगा, लेकिन उस दिन उसका एतराफ कुछ फायदा ना देगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगली आयत में रब्बे कायनात मजीद फरमाते हैं कि वलई वलई यनफअकुमुल यौमा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जबकि तुम जालिम ठहर चुके, तो तुम्हें आज हरगिज तुम सबका अजाब में शरीक होना कोई नफा न देगा। वलन यनफअकुमुल यौमा इज़ ज़लमतुम अन्नकुम फिल अज़ाबि मुश्तरिकून, यानी तुम सबका अजाब में शरीक होना
कोई भी फायदा हरगिज ना देगा। यहाँ तक कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब वो हमारे पास आएगा तो जब वो ये कहेगा कि अल्लाह ताला काश कि मेरे मेरे और इस शैतान के दरमियान में मशरिक और मगरिब की दूरी कर देता, तो अब फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे क्या कि और जब कि तुम जालिम ठहर चुके हो, तुम जालिम साबित हो चुके हो, तो तुम्हें आज हरगिज तुम सबका अजाब में शरीक होना कोई भी नफा ना देगा। आज तुम्हें अजाब में डाला जाना कोई फायदा ना देगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं अफअंत तुस्मिउ तुस्मिउ सुम्मा औ तहदी तहदिल उम्या व मन कान फी दलालिम मुबीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या बस तू बहरे को सुना सकता है या अंधे को राह दिखा सकता है, और उसे जो खुली गुमराही में हो, यानी जिसके ऊपर जो अल्लाह ताला जो जो अबदी तौर पर जिस पर गुमराही लिख दी गई है, उस पर नसीहत, उस पर हरगिज कोई फायदा नहीं देती। और बहरे और अंधे को कोई ना दिखा सकता है और ना ही कोई सुनवा सकता है। यहाँ पर फिर दोबारा से इस्तफहामी इनकार है, यानी कि इनकार किया जा रहा है लेकिन इस्तफहामी अंदाज में। जिस तरह बहरा सुनने से, नाबीना देखने से महरूम है, इसी तरह खुली गुमराही में मुब्तला हक की तरफ आने से महरूम है। ये नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है ताकि ऐसे लोगों के कुफ्र से आप ज्यादा तशवीश महसूस ना करें, दिल में आर महसूस ना करें, तंगी महसूस ना करें, मुशक्कत महसूस ना करें। इसलिए अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर वो तसल्ली अता की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं फ़इम्मा नज़हबन्न बिका फ़इन्ना मिनहुम मुंतक़िमून। बस अगर हम तुझे यहाँ से ले जाएं तो भी हम उनसे बदला लेने वाले हैं। यानी तुझे मौत आ जाए कबल इसके कि उन पर अजाब आए, या तुझे मक्का से निकाल ले जाएं, यानी दुनिया में ही अगर हमारी मशीयत, अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हमारी मशीयत पूरी होना होती, यानी हम इनको ऐसे ही अजाब में मुब्तला करना चाहते, तो अल्लाह ताला ने दुनिया के अलावा इनको आखिरत में भी अजाब में मुब्तला करना है। तो दुनिया में तो अल्लाह ताला इनको अजाब में डालता ही, लेकिन जो भी अजाब इनको दुनिया पर आता, आखिरत के अजाब से ये हरगिज किसी भी सूरत फिर भी नहीं बच सकते थे। अल्लाह ताला इनको आखिरत में भी यकीनन अजाब में मुब्तला करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं औ नुरियन्नक अल्लज़ी वअदनाहुम फइन्ना अलैहिम मुक़तदिरून। अल्लाह ताला फरमाते हैं या जो कुछ उनसे वादा किया है वो तुझे दिखा दें, हम उन पर भी कुदरत रखते हैं। यानी यानी अल्लाह ताला ने जो वादा यानी तेरी मौत से कबल ही या मक्के में ही तेरे रहते हुए उन पर अजाब भेज दें, यानी हम जब जब चाहें उन पर अजाब नाजिल कर सकते हैं क्योंकि हम उन पर कादिर हैं। अल्लाह ताला ने इसीलिए यहाँ पर फरमाया कि हम उन पर अजाब लाने पर पूरी तरह कुदरत रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही बदर की जंग में काफिर इबरतनाक शिकस्त और जिल्लत से दो चार हुए। अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत मजीद अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैका इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं बस जो वही आपकी तरफ की गई है उससे मजबूत थामे रहें, बेशक आप राह रास्त पर हैं। यानी हम अल्लाह ताला ने इसलिए यहाँ पर यही बात फरमाई क्या, किसको थामे रखें, यानी कुरान करीम को, इसको थामे रखें। यहाँ पर फस्तमसिक की इल्लत, यहाँ पर जो लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया कि यानी जो आपकी तरफ वही की गई है, बस जो वही आपकी तरफ की गई है उसको मजबूती से थामे रखें, यानी उसको अपने हाथ से छोड़ें हरगिज नहीं। इस कुरान को मजबूती से जो थाम लेगा यकीनन वो हदायत के रास्ते पर आ जाएगा और यकीनन वो हदायत के रास्ते से भटक नहीं सकेगा। फिर अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे कायनात हम सबको कुरान पर अमल करने वाला बनाए और अपने अमाल को इस कुरान के मुताबिक ढालने वाला बना दे। हमारी दुनिया भी आसान कर दे और हमारी आखिरत भी आसान कर दे। मेरे रब ने अगली आयत में मजीद फरमाया व इन्नहु लज़िक्रुल लका व लिकौमिका वसौफा तुसअलून। फिर अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया और यकीनन ये खुद आपके लिए और आपकी कौम के लिए नसीहत है और अनकरीब तुम लोग पूछे जाओगे। यहाँ पर इसका मतलब ये इसका ये मतलब नहीं कि दूसरों के लिए नसीहत नहीं, बल्कि अव्वलीन मुखातिब चूंकि कुरैश थे इसलिए उनका जिक्र फरमाया, वरना कुरान तो पूरे जहान के लिए अल्लाह ताला ने नसीहत बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला ने सूरह कलम में फरमाया वमा वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, यानी कि ये कुरान तमाम जहानों के लिए नसीहत है।
اور اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں بھی فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام صرف رشتہ داروں کو ہی پہنچانا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کی ابتدا اپنے ہی خاندان سے کریں۔ بعض نے یہاں ذکر یعنی کہ شرف لیا ہے، یعنی ذکر ذکر جو نصیحت ہے اس کا معنی شرف لیا ہے، یعنی یہ قرآن تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے باعث شرف اور عزت کا باعث ہے کہ یہ ان کی زبان میں اترا، اور اس کو یہ وہ سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ پوری دنیا پر فضل اور برتری پا سکتے ہیں۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ اس کو اپنائیں اور اس سے دوری ہرگز حاصل نہ کریں، بلکہ اس کے احکامات کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھال لیں۔ میرے رب نے آخری آیت میں، اس رکوع کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ یعنی پیغمبروں سے یہ سوال یا تو اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کے موقع پر بیت المقدس یا آسمان پر کیا گیا جہاں انبیاء علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقاتیں ہوئیں، یا اتباع کا لفظ یہاں پر محذوف ہے یعنی کہ حذف ہوا ہے، یعنی ان کے پیروکاروں اہل کتاب یہود اور نصارہ سے پوچھو کیونکہ وہ ان کی تعلیمات سے آگاہ ہیں اور ان پر نازل شدہ کتابیں ان کے پاس موجود ہیں۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے پھر مزید فرمایا اگلے حصے میں آیت کے کہ آپ سے پہلے بھیجا تھا کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ جواب یقیناً نفی میں ہے، اللہ نے کسی بھی نبی کو یہ حکم نہیں دیا، بلکہ اس کے برعکس ہر نبی کو دعوت توحید ہی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ حکم نہیں دیا کہ رحمان یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے لیے مخلص کر لے، ہماری نیتوں کو اپنے لیے مخلص کر لے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے اور ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے، دنیا میں بھی ہماری گناہوں پر پردہ ڈال دے، اور آخرت میں بھی رب کائنات ہماری تمام کوتاہیوں پر، ہماری تمام گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ورب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدہ